नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु सिंह। आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज़। आज हम आए हैं अम्बेडकर नगर जनपद के ब्लॉक कटेहरी के ग्राम सभा हैदराबाद में। यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है इस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के रूप में शुभम जी। हम इनसे जानेंगे इनके गांव के विकास के बारे में कि 5 साल का कार्यकाल कैसा बीता। भाई साहब को हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 5 साल का कार्यकाल कैसे बीता, क्या रही रणनीतियाँ, कितने % काम हो पाए? 5 साल कार्यकाल लगभग अच्छा ही गुजरा है, बिना किसी रुकावट के। गांव के सहयोग और ब्लॉक के अधिकारियों का भी बराबर सहयोग मिलता रहा है। जो कार्य योजनाएं हमने बनाई उस पर लगभग जितना बजट शासन की तरफ से आया या जिस मद से भी आया, हमने पूरा कार्य कराया है। और गांव में रास्ते का निर्माण, जल निकासी की व्यवस्था और बाकी गांव के स्कूल का सौंदर्यीकरण और नए पंचायत भवन का निर्माण भी हमारे शासनकाल में हुआ है। सार्वजनिक शौचालय बनवाए गए, व्यक्तिगत शौचालय बनवाए गए। लोगों को प्रधानमंत्री आवास का भी पात्र लाभार्थियों को, गरीब तबके लोगों को, जी पात्र लोगों को लाभ दिया गया है। और बाकी जहाँ तक हो सका है, हम लोगों ने अपने गांव के सभी सहयोगियों की मदद से जितना कार्य संभव था उससे कहीं अधिक हम लोगों ने करने का प्रयास किया है। राशन कार्ड को लेके काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती रहती हैं उन ग्राम सभाओं में, और जो प्रवासी आए थे उनमें से तो कुछ का राशन कार्ड भी नहीं था, उनको क्या कैसे व्यवस्थाएं दी गई? हाँ, इसमें थोड़ी समस्या हुई राशन कार्ड में, क्योंकि जैसे शासन ने तो चालू किया बनवाने के लिए राशन कार्ड। हमारे यहाँ लगभग 80% के आसपास राशन कार्ड बना भी है। लेकिन जो प्रवासी मजदूर मान लीजिए पूरी फैमिली के साथ बाहर चले गए थे राशन कार्ड बनने के बाद, तो राशन कार्ड में नियम ये है कि 2-3 मंथ अगर वो नहीं ले रहे तो राशन कार्ड कट गया उनका। आने के बाद थोड़ा वो परेशान भी हुए, अप्लाई किए, राशन कार्ड बना नहीं। एक आध लोग बना, बाकी कई लोगों को तो अभी तक नहीं बन पाया है। अप्लाई 2-4 बार कर चुके हैं हम लोग, कई बार ऑफिस के चक्कर भी लगाए, लेकिन बना नहीं। यूनिटें कट जाना आपके यहाँ और घटतोल की समस्या, क्या ऐसी कोई समस्या? नहीं, यूनिटें तो कटी हैं। यूनिटें कट जाने के कारण जो बताया गया अधिकारियों से कि उन्होंने कहा कि आधार कार्ड की फीडिंग नहीं हुई, जबकि हम लोगों ने 2-3 बार राशन कार्ड के लिए जितने यूनिट थे उसमें सबका आधार कार्ड एकत्रित करवा के कोटेदार के माध्यम से खाद्य आपूर्ति विभाग में भिजवाया भी गया। कुछ लोगों को जुड़ा, कुछ लोगों रह भी गया, लेकिन जो कटा कुछ लोगों को जुड़ा। अभी भी कुछ लोगों से उससे समस्या है, लेकिन घटतौली की कोई समस्या नहीं है। हमारे यहाँ जितने भी राशन के लाभार्थी हैं सब संतुष्ट है, कोटेदार से संतुष्ट हैं। 5 साल के कार्यकाल में आप विगत 10 वर्षों से प्रधान है, इससे पहले भी 5 साल आप थे, तो रोडों को लेके क्या काम हुआ? रास्ते में हमारे यहाँ कम से कम आप मान लीजिए कि एक पंचवर्षीय में हम लोगों ने कम से कम 8-9 किलोमीटर खड़ंजे काम कराया होगा अपने यहाँ। और लगभग 400-450 मीटर सीसी रोड नरेगा से बनवाया है। जिले में पहली ग्राम सभा हमारी थी जब सीसी रोड बनी थी नरेगा द्वारा। और उसके अलावा इंटरलॉकिंग कार्य भी कराए गए हैं। और जैसे चक मार्ग वगैरह नरेगा से, सड़कों को मुख्य मार्ग हाँ, से जोड़ने का काम। गांव को जो हमारे यहाँ बहुत कचड़े हुआ करते थे, हमारे कार्यकाल से पहले बरसात के दिनों काफ़ी कीचड़ हुआ, लोगों को बहुत आने जाने में बाध्यता होती थी। एम्बुलेंस द्वार तक नहीं पहुंचता था। अब आज के समय में हमारे ग्राम में कोई भी ऐसा घर नहीं है जो मुख्य मार्ग से ना जुड़ा हो और जिसके दरवाजे पे एम्बुलेंस या 4 व्हीलर पहुंचने की व्यवस्था न हो। ऐसी कोई एक भी घर नहीं रह गया है। सबको संतुष्ट, मतलब आपसी जो रंजिश काफ़ी दिनों से चल रही है उसको मतलब खत्म करके सब, जी आपसी रंजिश जो भी रही हैं सब हम लोगों ने बैठ के आपस में सुलह समझौता सब सहयोग भी किए। उसमें ऐसा नहीं है, उनके भी जो भी तर्क थे उनको माना गया, सुना गया, उसके हिसाब से उचित व्यवस्था की गई। तो समझ लीजिए, चाहे बरसात हो, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, आवागमन के लिए कहीं भी आज के समय में हमारा कोई एक भी घर, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो जिसको कीचड़ से होके जाना पड़ेगा। अब आप जान लीजिए, हमने गांव के अंदर की तो जो व्यवस्था बनाई लोगों को खेतों तक जाने के लिए हमने खड़ंजे की व्यवस्था खड़ंजे कि अपना किसान जो है
बरसात के दिनों में खाद डालना है तो खेत देखने जाना है, या पानी की सिंचाई वगैरह सिंचाई करनी हो, तो इंजन ले जाना, उसको काफी पूरे ज्यादा एकदम, दिक्कतें होती रहती थी। जी जी, कहीं कोई समस्या नहीं है इस समय। जी। जी। नालियों को लेके क्या काम हुआ, बंद नालियां या खुली नालियां? नालियों निर्माण ज़्यादा नहीं हो पाया क्योंकि हमारे यहाँ मूलभूत आवश्यकताएं ही नहीं थी। जैसे कच्ची नालियां हैं, निर्मित हैं कुछ गांवों में, जी जी तो हमारी छोटी छोटी आबादी की पूर्वे हैं, जी तो जल निकासी की बहुत समस्या नहीं होती है। जी तो है, नालियां सब उपलब्ध हैं, कुछ कुछ बनवानी है, बजट ना होने की वजह से, बजट अभाव, जैसे बजट इस के समय अभाव में पंचायत भवन नहीं बन वगैरह। पाया। लोगों की जो हमारी खुली बैठकें होती हैं उसमें प्राथमिकता ये जब भी बैठक हुई रखी गई कि सबसे पहले आवागमन की व्यवस्था दुरुस्त की जाए, तो इसलिए उस आधार पर पहले आवागमन की व्यवस्था दुरुस्त की गई। जो नालियाँ कुछ लोग असंतुष्ट भी हैं, उनकी जल निकासी की व्यवस्था नहीं हो पाई, पक्की नालियाँ बननी थी, कच्चे नाले बह रहा है, कीचड़ भी है कहीं कहीं, जिसमें 2 साल से हम लोग चाहे 14वां वित्त हो या 15वां वित्त हो कि धनराशि जब उपलब्ध होती है उसके साथ एक शासनादेश भी आ जाता है, चिट्ठी आ जाती है कि केवल उस पैसे को हम केवल स्कूल पे खर्च कर सकते हैं या सरकारी भवन पे ही खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा गांव में तब हम लोगों के चुनाव भी लड़ते हैं, हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो तमाम वादे भी करते हैं हम लोग चुनाव में, जी उसको कहीं ना कहीं पूरा करने में असमर्थता हम लोग होती है। के लिए आई, नहीं कर पाए। लेकिन केवल बजट अभाव के कारण जो कार्य हमारे यहाँ छूटे हैं, अधूरे रह गए। अधूरे रह गए हैं, केवल बजट के अभाव के कारण ही रह गए हैं। वृद्धा, विधवा, विकलांग, दिव्यांग पेंशन कितने परसेंट पर पाई है, लाभार्थी लाभ ले पा रहे हैं कि जैसे? अब वृद्धावस्था पेंशन की जो स्कीम है उसके तहत लगभग हमारे यहाँ 125 के आसपास वृद्धावस्था 60 साल के ऊपर के लोग लाभ पा रहे हैं। और 2-4-10 लोगों का फार्म अप्लाई भी हुआ था, ये कोरोना काल के फरवरी माह में वो नहीं जी, वो अभी नहीं आ पाया, बजट नहीं, नया बजट नहीं आने के कारण। बाकी लगभग विधवा पेंशन जितनी भी हमारे ग्राम सभा की, एक विधवा के अलावा जो अभी जल्दी में ही उसके हस्बैंड की डेथ हुई है सांप काटने की वजह से, उसके अलावा बाकी सबका विधवा पेंशन बन चुका है, सब लाभ भी पा रहे हैं। आवास प्लस की सूची जारी हुई, कितने आवास आवंटित हुए, कितना लक्ष्य था आपका? हमारे यहाँ आवास और जो छूटे हुए पात्रों की सूची थी उसमें लगभग 56 नाम थे, जिसमें एक के यहाँ ना रहने की वजह से वो अपात्र पाया गया, वो गांव से पलायन कर चुके हैं, दूसरी ग्राम सभा में रह रहे हैं, बगल के ही ग्राम सभा में, तो वहाँ का राशन कार्ड वगैरह उनको दूसरी ग्राम सभा बन गया है, वहीं निवास भी कर रहे हैं, इसलिए उनको अपात्र पाया गया। बाकी 55 लोगों को चयनित किया गया है जो पात्र पाए गए, उसमें से 17 आवास जो है आवंटन भी हुआ है, जो लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है, लगभग उसमें से 70% बन गए हैं और काम चल रहा है। शिक्षा को लेकर क्या पहल रही, कितने विद्यालय हैं, कायाकल्प कितना हो पाया कि बाधित रह गया? हमारे यहाँ 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय हैदराबाद और प्राथमिक विद्यालय भरतपुर गिरंट। इसके अलावा एक जूनियर विद्यालय भी है, जूनियर हाई स्कूल भरतपुर गिरंट में, जो प्राइमरी स्कूल भरतपुर और जूनियर हाई स्कूल एक ही कैंपस में है। कायाकल्प के तहत प्राथमिक विद्यालय भरतपुर गिरंट और प्राथमिक जूनियर हाई स्कूल भरतपुर गिरंट में बाउंड्री वाल का बहुत लंबा फील्ड था, उसको बाउंड्री वाल बनाया गया है। उसके अलावा शौचालय की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था कायाकल्प के तहत कराया गया है। और प्राथमिक विद्यालय हैदराबाद में कायाकल्प के तहत शौचालय निर्माण कराया गया है बालक एवं बालिकाओं का, और बजट के अभाव के कारण और कायाकल्प का कार्य अधूरा रह गया। 5 साल का कार्यकाल अच्छा बीता, बहुत सारे काम हुए। अगली पंचवर्षीय अगर आरक्षण क्लियर होता है, पुनः मैदान में आते, तो क्या रणनीति, क्या योजनाएं रहेंगी, क्या काम छूटे अधूरे रह गए हैं वो जनता के बीच? अब हमारे यहाँ अधूरे कार्यों में जैसे स्कूलों का पूर्ण रूप से कायाकल्प नहीं हो सका है, पंचायत भवन के निर्माण का भी पेमेंट अभी अधूरा होने की वजह से पूर्ण नहीं कराया जा सका है। स्ट्रक्चर खड़ा है, केवल फिनिशिंग का काम बाकी है, पेंटिंग भी लगभग हो रही है, थोड़ा बहुत काम बचेगा, टाइल्स वाइल्स नहीं लग पाएगा, बाकी तो लगभग काम हो गया है। और इसके अलावा जल निकासी की व्यवस्था कुछ पूर्वों की समस्या है, उसको आगे हम लोग ध्यान में रख के कार्य करेंगे। पिछले अगले वर्ष पंचवर्षीय अगर
सीट रहने की वजह से हम चुन के आते हैं, जी तो जल निकासी की व्यवस्था का विशेष ध्यान और गांव के सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। स्वच्छ एवं सुंदर। स्वच्छ जी, जिसके लिए सरकार से प्रोत्साहन भी मिलता है, प्रशिक्षण भी, और शासन की मंशा के अनुरूप भी है कि गांव को स्वच्छ रखें, तो उसके दिशा में जो भी उचित कदम होगा उठाया जाएगा। और उसके अलावा सभी जो 3 विद्यालय हमारे यहाँ गवर्नमेंट की हैं, उसके पूर्ण कायाकल्प की व्यवस्था बनाए हुए हैं हम लोग। शिक्षा को लेकर प्रथम पहल। जी जी, सबसे पहली प्राथमिकता विद्यालयों का सौंदर्यीकरण ही है, जिससे कि हमारे ग्राम सभा के बच्चे जो गरीब तबके के लोग हैं कोई शिक्षा से वंचित ना रह सके। इसके लिए हम लोग ने अभियान भी चलाया, लेकिन उसके प्रति गांव में जागरूकता भी देखी। लोग अपने बच्चों को भेजते हैं, कोई ऐसा घर नहीं जिनके बच्चे पढ़ने ना जाते हों, चाहे कोई गवर्नमेंट में पढ़ा रहा हो या प्राइवेट में पढ़ा, लेकिन सबके बच्चे पढ़ने जाते हैं। 100% इस पे है कि हमारे यहाँ के सभी बच्चे स्कूल जाते ही जाते हैं। नहीं हो पाई, पक्की नालियाँ बननी थी, कच्चे नाले बह रहा है, कीचड़ भी है कहीं कहीं, जिसमें 2 साल से हम लोग, चाहे 14वां वित्त हो या 15वां वित्त हो, कि धनराशि जब उपलब्ध होती है उसके साथ एक शासनादेश भी आ जाता है, चिट्ठी आ जाती है कि केवल उस पैसे को हम केवल स्कूल पे खर्च कर सकते हैं या सरकारी भवन पे ही खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा गांव में तब हम लोगों के चुनाव भी लड़ते हैं, हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो तमाम वादे भी करते हैं लोग चुनाव में, उसको कहीं ना कहीं पूरा करने में असमर्थता हम लोग के लिए आई, नहीं कर पाए। लेकिन केवल बजट अभाव के कारण जो कार्य हमारे यहाँ छूटे हैं, अधूरे रह गए हैं, केवल बजट के अभाव के कारण ही रह गए हैं। वृद्धा विधवा विकलांग दिव्यांग पेंशन कितने % पर पाई है लाभार्थी लाभ ले पा रहे हैं कि जैसे? अब वृद्धावस्था पेंशन की जो स्कीम है उसके तहत लगभग हमारे यहाँ 125 के आसपास वृद्धावस्था 60 साल के ऊपर के लोग लाभ पा रहे हैं। 2-4-10 लोगों का फार्म अप्लाई भी हुआ था, ये कोरोना काल के फरवरी माह में, वो जी वो अभी नहीं आ पाया, बजट नहीं, नया बजट नहीं आने के कारण। बाकी लगभग विधवा पेंशन जितनी भी हमारे ग्राम सभा की, एक विधवा के अलावा जो अभी जल्दी में ही उसके हस्बैंड की डेथ हुई है सांप काटने की वजह से, उसके अलावा बाकी सबका विधवा पेंशन बन चुका है, सब लाभ भी पा रहे हैं। आवास प्लस की सूची जारी हुई, कितने आवास आवंटित हुए, कितना लक्ष्य था आपका? हमारे यहाँ आवास पर जो छूटे हुए पात्रों की सूची थी उसमें लगभग 56 नाम थे, जिसमें एक के यहाँ ना रहने की वजह से वो अपात्र पाया गया, वो गांव से पलायन कर चुके हैं, दूसरी ग्राम सभा में रह रहे हैं, बगल के एक ग्राम सभा में, तो वहाँ का राशन कार्ड वगैरह उनको दूसरी ग्राम सभा बन गया है, वहीं निवास भी कर रहे हैं, इसलिए उनको अपात्र पाया गया। बाकी 55 लोगों को चयनित किया गया है जो पात्र पाए गए, उसमें से 17 आवास जो है आवंटन भी हुआ है, जो लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है, लगभग उसमें से 70% बन गए हैं और काम चल रहा है। शिक्षा को लेकर क्या पहल रही, कितने विद्यालय हैं, कायाकल्प कितना हो पाया कि बाधित रह गया? हमारे यहाँ 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय हैदराबाद और प्राथमिक विद्यालय भरतपुर गिरंट। इसके अलावा एक जूनियर विद्यालय भी है, जूनियर हाई स्कूल भरतपुर गिरंट में, जो प्राइमरी स्कूल भरतपुर और जूनियर हाई स्कूल एक ही कैंपस में है। कायाकल्प के तहत प्राथमिक विद्यालय भरतपुर गिरंट और प्राथमिक जूनियर हाई स्कूल भरतपुर गिरंट में बाउंड्री कम से कम 8-9 किलोमीटर खड़ंजे काम कराया होगा अपने यहाँ, और लगभग 400-450 मीटर सीसी रोड नरेगा से बनवाया है। जिले में पहली ग्राम सभा हमारी थी जब सीसी रोड बनी थी नरेगा द्वारा, और उसके अलावा इंटरलॉकिंग कार्य भी कराए गए हैं, और जैसे चक मार्ग वगैरह नरेगा से, सड़कों को मुख्य मार्ग हाँ, से जोड़ने का काम। गांव को जो हमारे यहाँ बहुत कचड़े हुआ करते थे, हमारे कार्यकाल से पहले बरसात के दिनों काफ़ी कीचड़ हुआ, लोगों को बहुत आने जाने में बाध्यता होती थी, एम्बुलेंस द्वार तक नहीं पहुंचता था। अब आज के समय में हमारे ग्राम में कोई भी ऐसा घर नहीं है जो मुख्य मार्ग से ना जुड़ा हो, और जिसके दरवाजे पे एम्बुलेंस या 4 व्हीलर पहुंचने की व्यवस्था न हो, ऐसी कोई एक भी घर नहीं रह गया है। सबको संतुष्ट, मतलब आपसी जो रंजिश काफ़ी दिनों से चल रही है उसको मतलब खत्म करके
सब जी जी आपसी रंजिशें जो भी रही हैं सब हम लोगों ने बैठ के आपस में समझा समझौता सब सहयोग भी किए, उसमें ऐसा नहीं है। उनके भी जो भी तर्क थे उनको माना गया, सुना गया, उसके हिसाब से उचित व्यवस्था की गई। तो समझ लीजिए चाहे बरसात हो, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, आवागमन के कहीं लिए बाधित नहीं कहीं हो भी पड़ता। आज के समय में हमारा कोई एक भी घर, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो जिसको कीचड़ से होके जाना पड़ेगा। अब आप जान लीजिए हमने गांव के अंदर की तो जो व्यवस्था बनाई लोगों को खेतों तक जाने के लिए हमने खड़ंजे की व्यवस्था करा दी। जी कि अपना किसान जो है बरसात के दिनों में खाद डालना है तो खेत देखने जाना है, या पानी की सिंचाई वगैरह सिंचाई करनी हो, तो इंजन ले उसको जाना, काफी पूरे ज्यादा एकदम दिक्कतें होती रहती थी। जी कहीं कोई समस्या नहीं है इस समय। जी। जी नालियों को लेकर क्या काम हुआ, बंद नालियां या खुली नालियां? नालियों निर्माण ज़्यादा नहीं हो पाया क्योंकि हमारे यहाँ मूलभूत आवश्यकताएं ही नहीं थी। जैसे कच्ची नालियां हैं, निर्मित हैं कुछ गांवों में, जी जी तो हमारी छोटी छोटी आबादी की पूर्वे हैं, जी। तो जल निकासी की बहुत समस्या नहीं होती है। जी। तो है नालियां सब उपलब्ध हैं, कुछ कुछ बनवानी है, बजट ना होने की वजह से, बजट अभाव जैसे बजट इस के समय अभाव पंचायत में भवन नहीं बन वगैरह। पाया। लोगों की जो हमारी खुली बैठकें होती हैं उसमें प्राथमिकता ये जब भी बैठक हुई रखी गई कि सबसे पहले आवागमन की व्यवस्था दुरुस्त की जाए, तो इसलिए उस आधार पर पहले आवागमन की व्यवस्था दुरुस्त की गई। जो नालियाँ कुछ लोग असंतुष्ट भी हैं, उनकी जल निकासी की व्यवस्था नहीं हो पाई, पक्की नालियाँ बननी थी, कच्चे नाले बह रहा है, कीचड़ भी है कहीं कहीं, जिसमें 2 साल से हम लोग चाहे 14वां वित्त हो या 15वां वित्त हो कि धनराशि जब उपलब्ध हो, बाउंड्री वाल का बहुत लंबा फील्ड था, उसको बाउंड्री वाल बनाया गया है। उसके अलावा शौचालय की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था कायाकल्प के तहत कराया गया है। और प्राथमिक विद्यालय हैदराबाद में कायाकल्प के तहत शौचालय निर्माण कराया गया है बालक एवं बालिकाओं का। और बजट के अभाव के कारण और कायाकल्प का कार्य अधूरा रह गया। 5 साल का कार्यकाल अच्छा बीचा, बहुत सारे काम हुए। अगली पंचवर्षीय अगर आरक्षण क्लियर होता है, पुनः मैदान में आते, तो क्या रणनीति, क्या योजनाएं रहेंगी, क्या काम छूटे अधूरे रह गए हैं वो जनता के बीच में? अब हमारे यहाँ अधूरे कार्यों में जैसे स्कूलों का पूर्ण रूप से कायाकल्प नहीं हो सका है। पंचायत भवन के निर्माण का भी पेमेंट अभी अधूरा होने की वजह से पूर्ण नहीं कराया जा सका है। स्ट्रक्चर खड़ा है, केवल फिनिशिंग का काम बाकी है। पेंटिंग भी लगभग हो रही है, थोड़ा बहुत काम बचेगा, टाइल्स वाइल्स नहीं लग पाएगा, बाकी तो लगभग काम हो गया है। और इसके अलावा जल निकासी की व्यवस्था कुछ पूर्वों की समस्या है, उसको आगे हम लोग ध्यान में रख के कार्य करेंगे। पिछले अगले वर्ष पंचवर्षीय के अगर सीट रहने की वजह से हम चुन के आते हैं तो जल निकासी की व्यवस्था का विशेष ध्यान, और गांव के सौंदर्यीकरण कराया जाएगा, स्वच्छ एवं सुंदर। स्वच्छ जी, जिसके लिए सरकार से प्रोत्साहन भी मिलता है, प्रशिक्षण भी, और शासन की मंशा के अनुरूप भी है कि गांव को स्वच्छ रखें। तो उसके दिशा में जो भी उचित कदम होगा उठाया जाएगा। और उसके अलावा सभी जो 3 विद्यालय हमारे यहाँ गवर्नमेंट की हैं उसके पूर्ण कायाकल्प की व्यवस्था बनाए हुए हैं हम लोग। शिक्षा को लेकर प्रथम पहल। जी सबसे पहली प्राथमिकता विद्यालयों का सौंदर्यीकरण ही है, जिससे कि हमारे ग्राम सभा के बच्चे जो गरीब तबके के लोग हैं कोई शिक्षा से वंचित ना रह सके। इसके लिए हम लोग ने अभियान भी चलाया, लेकिन उसके प्रति गांव में जागरूकता भी देखी। लोग अपने बच्चों को भेजते हैं, कोई ऐसा घर नहीं जिनके बच्चे पढ़ने ना जाते हों, चाहे कोई गवर्नमेंट में पढ़ा रहा हो या प्राइवेट में पढ़ा रहा हो, लेकिन सबके बच्चे पढ़ने जाते हैं। 100% इस पे है कि हमारे यहाँ के सभी बच्चे स्कूल जाते ही जाते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे ग्राम सभा हैदराबाद के प्रधान प्रतिनिधि के रूप में शुभम।